अंतरिक्ष स्टेशन, विज्ञान की उड़ान और सुनीता विलियम्स की कहानी। अंतरिक्ष में इंसानी मौजूदगी का सपना जब साकार हुआ तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना। यह स्टेशन विज्ञान, तकनीक और वैश्विक सहयोग की मिसाल है, जहां अंतरिक्ष यात्री सालों से नई खोजों में जुटे हैं। इस सफर में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का नाम भी गर्व से लिया जाता है, जिन्होंने 2 बार अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचा। आइए आईएसएस और सुनीता की इस प्रेरणादायक यात्रा को करीब से समझते हैं। आईएसएस एक विशाल कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। इसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे यह हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह परियोजना साल 1998 में शुरू हुई थी और इसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा जैसे देशों का योगदान है। इस स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में रहकर विज्ञान प्रयोग करना, जिससे न केवल अंतरिक्ष विज्ञान बल्कि चिकित्सा, पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई खोजें हो सके। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 2 बार जाकर दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा साल 2006 में हुई थी, जब वो मिशन STS 116 के तहत अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी से ISS पहुंची। वहां उन्होंने करीब 195 दिन बिताए, जो उस समय किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे लंबा मिशन था। इसके बाद साल 2012 में वो दोबारा मिशन एक्सपीडिशन 3233 के तहत ISS गई और इस बार उन्होंने करीब 127 दिन अंतरिक्ष में बिताए। इन दोनों मिशनों के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जैसे अंतरिक्ष में पौधों की ग्रोथ पर शोध, माइक्रोग्रेविटी में इंसानी शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, नई तकनीकों और उपकरणों की टेस्टिंग। सुनीता विलियम्स ने न सिर्फ ISS में रहकर बल्कि स्पेस वॉक में भी इतिहास रचा है। उन्होंने कुल 7 बार स्पेस वॉक किया, जिसकी कुल अवधि लगभग 50 घंटे थी। इन स्पेस वॉक के दौरान उन्होंने स्टेशन की बाहरी संरचनाओं की मरम्मत, अपग्रेड करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। ISS पर जीवन आसान नहीं होता। वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिससे शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती है और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। लेकिन सुनीता और बाकी एस्ट्रोनॉट्स रोजाना 2 घंटे व्यायाम करते हैं और खास उपकरणों का इस्तेमाल करके शरीर को फिट रखते हैं। भारत ने भी अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी जगह बनाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन की घोषणा की है, जिसमें 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इसके अलावा भविष्य में भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का सपना भी देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन विज्ञान, तकनीक और वैश्विक सहयोग का प्रतीक है। सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अंतरिक्ष स्टेशन पर हर दिन इंसानियत के सपने पूरे हो रहे हैं और भविष्य में यह हमें नए ग्रहों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहकर जो उपलब्धियां हासिल की, वो हमें सिखाती है कि अगर हमारे सपने बड़े हैं और हमारे इरादे मजबूत हैं तो आसमान की कोई सीमा नहीं होती, ना धरती पर ना अंतरिक्ष में।